हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लॉज वर्सेस फ्रेज और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट इट। बेसिकली क्लॉज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। यानी वो क्लॉज जो होता है वो कंटेन करता है सब्जेक्ट और वर्ब को, और ये एक्सप्रेस करता है कंप्लीट थॉट और आइडिया को, एक क्लियर सेंस बनाता है। और जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं यानी उसका कॉम्बिनेशन और साथ मिलें वो क्लोज कहलाता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्लोजेज। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ क्लोजेज बट द इम्पोर्टेंट इज टू टाइप्स। जो पहला है डिपेंडेंट क्लोज और दूसरा है इंडिपेंडेंट क्लोज। जो डिपेंडेंट क्लोज है वो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो। और ये एक यानी इसमें क्या है कि ये एक क्लियर सेंस नहीं बनाता जब ये अकेला यूज होता है। यहाँ है एंड इट डजंट मेक क्लियर सेंस व्हेन इट यूज्ड अलोन, एंड इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लोज टू मेक द क्लियर सेंस। यानी ये इंडिपेंडेंट क्लोज पर डिपेंड करता है क्लियर सेंस बनाने के लिए। यहाँ पर ये जब अकेला यूज हुआ है तब ये क्लियर सेंस नहीं बना रहा, जैसे यहाँ पर है व्हेन ही अराइव्ड एट होम। यहाँ पर ये डिपेंडेंट क्लोज है और ये अलोन यूज है, बट ये एक क्लियर सेंस नहीं दे रहा। व्हेन ही अराइव्ड एट होम, जब वो घर पहुंचा, देन व्हाट। अब यहाँ एक इंडिपेंडेंट क्लोज, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, और ये उसके अपोजिट है डिपेंडेंट क्लोज के। ये जब अकेला यूज होता है तो एक क्लियर सेंस बनाता है, कंप्लीट सेंस बनाता है। जैसे कि यहाँ पर है ही टॉक्ड टू मी, उसने मुझसे बात की, ये एक क्लियर सेंस बना रहा है। जब ये देखें आप, जो इंडिपेंडेंट क्लोज है इंडिपेंडेंट पर डिपेंड कर रहा है। व्हेन ही अराइव्ड एट होम ही टॉक्ड टू मी, जब वो घर पहुंचा उसने मुझसे बात की। अब ये क्लियर सेंस बना रहा है उसके साथ मिलकर। अब है फ्रेज। फ्रेज जो होते हैं वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं बट इनमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, वो फ्रेज कहलाता है। अब जो फ्रेज है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता एक थॉट और आइडिया को, और नहीं एक क्लियर सेंस बनाता। फ्रेज जो है वो उसमें डज नॉट इंक्लूड द सब्जेक्ट एंड द वर्ब एट द सेम टाइम, यानी एक ही टाइम में हमें सब्जेक्ट और वर्ब इसमें इंक्लूड नहीं है, नहीं मिलेंगे। एंड डजेंट मेक अ कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। थर्स फ्रेज कैन नॉट बी अ सेंटेंस, उस वजह से फ्रेज को सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर है टाइप्स ऑफ फ्रेजेज। फ्रेज की जो है 5 कॉमन टाइप्स हैं, जिसमें पहले है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज यानी यहाँ पर है जो एज अ नाउन एक्ट करे। यहाँ पर नाउन फ्रेज के अंदर हमें देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एक फ्रेज है। नाउन फ्रेज ये कैसे, क्योंकि यहाँ पर है ब्यूटीफुल फ्लावर्स। यहाँ पर फ्लावर्स जो है वो एक नाउन है, और ब्यूटीफुल यहाँ पर जो है वो फ्रेज एक उसका मॉडिफायर है, तो ये नाउन फ्रेज है। यानी नाउन और उसका मॉडिफायर मिले। अब यहाँ है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज में हमें एक मिलेगा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मिलेगा मेन वर्ब। यहाँ पर वर्किंग वर्ब जो होता है यानी किसी एक्शन को शो करवाए। यहाँ पर वर्क यानी एक एक्शन को शो करवा रहा है, और वास जो है उसका हेल्पिंग है, वर्ब है। यहाँ पर ये वर्ब फ्रेज कहलाएगा। यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर हमें एक तो मिलेगा एडजेक्टिव और दूसरा मिलेगा उसका मॉडिफायर। यहाँ पर प्रिटी उसका यानी एक एडजेक्टिव है, वेरी उसका मॉडिफायर है, और ये एक फ्रेज है, इस वजह से इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाएगा। अब है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज का जो एग्जांपल है वो है रियली स्लोली। स्लोली यहाँ पर एक एडवर्ब है और रियली उसका मॉडिफायर है। यहाँ पर ये एज अ यानी एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। यहाँ है प्री एडवर्ब फ्रेज को है ना एडवर्बियल फ्रेज भी कहा जाता है। ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज जो 5th नंबर है। ये जो प्रीपोजिशन के साथ ही स्टार्ट होगा और एंड होगा किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ। इन दी बिन, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। और जो फ्रेजेस होते हैं वो कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं यानी स्टार्ट होंगे, और ना ही फुल स्टॉप के साथ एंड होंगे, और वो सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। अब यहाँ है कुछ जो है यहाँ पर है ना दिए गए हैं एग्जांपल्स क्लोज और फ्रेज के। द बिग ब्राउन डॉग, यहाँ पर यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं मिल रहे हैं, और ये एक फ्रेज है, बट ये कौन सा फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है क्योंकि डॉग यहाँ पर नाउन है। अब यहाँ है शी वेंट टू द पार्क यस्टरडे। अब ये अकेला यूज हुआ है, एक सेंटेंस है, और एक यानी सेंस दे रहा है हमें, एक कंप्लीट सेंस बना रहा है। शी वेंट टू द पार्क यस्टरडे, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब हैड बीन स्टडिंग। स्टडिंग यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है, और ये एक फ्रेज है, तो ये वर्ब फ्रेज है।
ऑन टॉप ऑफ द कैबिनेट, यहाँ पर जो ऑन है वो एक प्रीपोजिशनल है और ये एक फ्रेज है, इस वजह से इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाएगा। इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क, अब ये बोल रहा है कि इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क, यानी ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है और ये एक डिपेंडेंट क्लोज है, यानी अब ये डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट पता कि ये कंप्लीट सेंस बना सके, बट ये जो टाइप है क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है। अल्दो यू कांट सी मी आई कैन सी यू, अब यहाँ पर है दोनों टाइप्स यूज़ की गई हैं। एक डिपेंडेंट यहाँ पर जो है ना, अल्दो यू कांट सी मी, या ये एक डिपेंडेंट क्लोज है, और आई कैन सी यू ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। यहाँ पर जो है क्लोजेस की दोनों टाइप्स यूज़ की गई हैं, यानी कंप्लीट सेंस बना सके। शी इज़ टॉकिंग ऑन द फोन नाउ, ये एक कंप्लीट सेंस बना रहा है, शी इज़ टॉकिंग ऑन द फोन नाउ। और यहाँ पर ये एक सेंटेंस भी है और ये अकेला यानी यूज़ हुआ है सेंटेंस, बट ये एक कंप्लीट सेंस बना रहा है, क्लियर सेंस बना रहा है। ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। व्हेन यू क्रॉस द रोड, अब ये एक यानी क्लियर सेंस नहीं बना रहा, व्हेन यू क्रॉस द रोड, सो व्हाट, ये यानी एक क्लियर सेंस नहीं बना रहा, ये डिपेंडेंट क्लोज है। वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, वेरी उसका मॉडिफायर है और ये एक फ्रेज है, यानी ना ये सेंटेंस है और ना इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, ये एक फ्रेज है। और ये कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। पेशेंटली ऑल डे, ये एक एडवर्ब फ्रेज है, यहाँ पर भी हमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है और ये एक सेंटेंस भी नहीं है क्योंकि फ्रेज कभी भी सेंटेंस नहीं कहलाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।